नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी बताना चाहता हूं। एक शिव का मंदिर था, भगवान शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर पर एक तुम्हारे जैसा स्टूडेंट जिसके पिताजी गुजर गए थे और मां और वो बेटा एक कुटी में रहते थे, मतलब झोपड़ी में रहते थे। तो वो बच्चा चाहता था, समाज का ऑब्जर्वेशन करता था। रोड पर ही झोपड़ी थी, झोपड़ी पर में से वो देखता था, झोपड़ी रास्ते पे थी, रास्ते पे से बहुत सारी गाड़ियां 4 व्हीलर में, लाल दिए में लोग जाते थे आते थे। वो देखता था, काश मैं भी इन ऑफिसर जैसा बन जाऊं। तो उसकी माता गरीब थी, लेकिन उसे सलाह देती थी, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, पढ़ाई करने के बाद तू भी ऐसा लाल दिवे की गाड़ी में घूम सकता है। बच्चे ने अच्छी तरह से मां की सलाह मान ली थी, लेकिन उसकी झोपड़ी में दीवा भी नहीं था, लाइट भी नहीं था। तो भगवान शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर का लाइट रात को चलता था। तो वो बच्चा उस मंदिर के लाइट में स्टडी करता था। आने जाने वाले लोग भी उसे देखते थे कि ये बच्चा रात को यहां पर पढ़ाई करता है, भगवान शिव जी के मंदिर में, मंदिर का लाइट का यूज करके ये पढ़ाई करता था। एक अच्छा इंसान था, उसने सोचा कि काश मैं इस बच्चे को मिल लूं, क्योंकि वो अच्छा रिच पर्सन था, श्रीमंत व्यक्ति था। तो उसके घर में उसके बच्चे बहुत सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी स्टडी नहीं करते थे, और वो सोचता कि ये बच्चा ये तो शिव जी के मंदिर के लगाए हुए लाइट का यूज करता है और स्टडी करता है। तो एक दिन वो इंसान उसको खाने का डिब्बा लेकर मिलने गया। बच्चे के पास जाते ही बच्चा प्रसन्न हो गया, जैसे कि उस व्यक्ति की और उस बच्चे की मुलाकात बहुत सारे दिनों से हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने सवाल पूछा कि बेटा, अपनी तो पहली ही मुलाकात है और तू तो ऐसा हंस रहा है मेरे साथ कि जैसी अपनी मुलाकात पहले ही हो चुकी है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, साहब मेरे लिए भगवान तुम्हारे जैसे व्यक्ति के रूप में मुझे मिलने के लिए भेजते हैं। क्या बोले? भगवान तुम्हारे रूप में मुझे मिलने के लिए लोग भेजते हैं। तो उस व्यक्ति ने उसको खाने का जो डिब्बा था, टिफिन था, वो टिफिन दे दिया। उसने आधा खा लिया और आधा डिब्बा बचा लिया और बोला, सेठ जी यहां पर रुको, मैं आधा टिफिन मेरे मां को देके आता हूं। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि ये बच्चे की सोच कितनी बढ़िया है, जो मैं एक टिफिन इस बच्चे के लिए लाया तो आधा वो खा रहा है और आधा। कोविड-19 आ गया, शिवालय का मंदिर बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गया। कोविड-19 में उसकी मां भी गुजर गई। कुछ दिन लौटने के बाद वो व्यक्ति सोचता था कि वो शिवालय के मंदिर पर बैठकर स्टडी करने वाला स्टूडेंट अभी मुझे कहां पर मिलेगा। तो एक दिन क्या हुआ, इसी कोविड-19 के पीरियड में एक उसका
रिलेटिव था, उसकी अंत यात्रा स्मशान भूमि में थी। मतलब शव जहां पर लेके जाते हैं वहां पर थी। तो वहां पर वो बच्चा दिखाई दिया। वो क्या काम कर रहा था? क्या काम कर रहा था? जो शव पर जो सफेद कपड़ा होता है उसे धोकर वो उस स्मशान भूमि की दीवार पर उसको सुखा रहा था। उस व्यक्ति के साथ उसकी नजर मिली। नजर मिलने के बाद वो स्टूडेंट वो साहब को बोले, साहब तुम यहां पर आ गए? बच्चों की ओर भी मोड़ ले बेटा, इनकी ओर भी मोड़ ले, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे जेस्चराइज कर रहे हैं? तो साहब तुम यहां पर? तो साहब उतने में ही बोले उसे कि तू यहां क्या कर रहा है? साहब मेरी भी मां कोविड-19 में गुजर गई और मेरी मां ने मुझे बताया है कि बेटा पढ़ाई अच्छी कर। तो मैंने मेरी मां और अच्छी करके अच्छा इंसान तुझे बनना है। तो इसके लिए मैं इस स्मशान भूमि में जो शव को यहां पर जलाया जाता है, यहां पर उसका जो प्रकाश आता है, लाइट आता है, उस लाइट में मैं स्टडी करता हूं। तो वो इंसान को बहुत कैसा लगा होगा दोस्तों, आप जान सकते हैं। तो वो बच्चा वहां पर स्टडी करके उसने उसकी 10th की क्लास का रिजल्ट मिलाया था। प्रीलिम एग्जाम स्कूल की हुई थी। तो ऑनलाइन एग्जाम में कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते थे, तो वो तो गरीब था, वो ऑफलाइन ही स्टडी करता था। तो उसने उसके क्लास में फर्स्ट नंबर लाया था। आपको अच्छा लगा होगा तो तालियां बजा दीजिए। फर्स्ट नंबर लाया था और फर्स्ट नंबर लाने के बाद आप स्वीट देते हैं दूसरों को बांटने के लिए। तो उसने क्या किया, सर जी यहाँ पर रुको, मैं आपको आपका मुंह मीठा करना चाहता हूँ। उसके घर तो नहीं था, वहां पर ही रहता था। वो डिब्बे में से वो शक्कर लाया, शुगर लाया और साहब के हाथ पर रख दी, सर मुंह मीठा कर लो। तो देखो दोस्तों, मुझे ये बताना है कि जिसको करना है उसको कौन सी भी परिस्थिति बीच में आ नहीं सकती। तो तुम्हें भी कैसा करना है? तो देखो, शिव मंदिर का लाइट चालू था, तो वहां पर स्टडी करता था। लेकिन स्मशान भूमि का लाइट कौन सा था? शव जहां पर जलाते हैं उसका लाइट में भी स्टडी करने वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं। यही मुझे आपको कहना है। यदि पसंद आई होगी तो